आज अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती पर राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज आज कार्यक्रम में शामिल होंगे और एक साथ मंच भी साझा करते नजर आएंगे। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता खुद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल करने वाली है। इस कार्यक्रम का आयोजन भले ही केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की अगुवाई वाले अपना दल ने किया है, लेकिन इस मंच से अमित शाह और योगी आदित्यनाथ सियासी संदेश देने की तैयारी में हैं। वहीं आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि इस मंच के जरिए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए अपनी ताकत और एकता के साथ पिछड़ों की सियासत करने वाले लोगों के लिए एक बड़ा संदेश देने का प्रयास कर रही है। तो लगातार बड़ी आपको खबर बता रहे इस वक्त की, और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप दुबे जुड़ चुके हैं लाइव हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती पर राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और यह भी जिस तरह से कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े दिग्गज आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है? भैया देखिए, जो मेरे पास जानकारी आ पा रही है वो ये है कि ये जो पटना में रैली हुई है ना विपक्ष की, उसी रैली को मद्देनजर रखते हुए उसी रैली को एक ये कहा जा रहा है कि एनडीए में भी, मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो भी मतलब अन्य दल है जो उनके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, वो बिखरे पड़े हुए नहीं है। वो कहीं ना कहीं विपक्ष को संदेश देना चाहते हैं। और आपको बता दें कि आज दिल्ली से चलकर अगर अमित शाह यूपी में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आज राजनीतिक तापमान को भांपने की कोशिश करेंगे प्रिया जी ठीक है। बिल्कुल अनूप, क्योंकि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ आज एक मंच जो है वो साझा करेंगे, एक बड़ा सियासी संदेश देने की बात कहीं ना कहीं यहाँ पर कही जा रही है। क्या कहेंगे आप कि किस तरह से विपक्ष को इससे जवाब दिया जाएगा? अनूप, देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दल जो उनके सहयोगी हैं, उनका टारगेट है इस बार उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पे विजय प्राप्त करना। तो उसी को देखते हुए आज जो ये रैली है ना, एक बड़ी रैली है। हालांकि ये रैली दो गुटों में बटी हुई है। भाजपा अगर अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहती हो तो वहीं कहीं ना कहीं सपा भी उनके सोनेलाल पटेल की जो छोटी बेटी है और उनकी मां के साथ भी शक्ति प्रदर्शन, अखिलेश यादव उसमें मुख्य अतिथि है। तो प्रिया, देखने वाली बात है कि दो पार्टियां, एक तरफ भाजपा, वहीं कहीं न कहीं सत्ता में इस समय बाहर है सपा, एक एक कहीं न कहीं जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है। और इस तरीके से अगर आज की बात की जाए, जो ये सोनेलाल पटेल को, चूंकि सोनेलाल पटेल की जयंती है, मगर इसको कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी भुनाना चाहती है प्रिया। बिल्कुल, क्योंकि अगर ये कहा जाए अनूप कि लोकसभा चुनाव 2024 में है और इससे पहले जिस तरह से एक बड़ा आयोजन एक बार हो रहा है राजधानी लखनऊ में, तो क्या लगता है विपक्ष को कहां से यहाँ पे टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि आप जिस तरह से कह रहे हैं, अखिलेश यादव भी कोई मौका नहीं छोड़ते हैं निशाना साधने का, चाहे कोई बड़ा मुद्दा उठा दिया जाता है हर बार चुनाव आने से पहले। और अखिलेश यादव भी आप देख रहे होंगे कि लगातार ट्वीट के माध्यम से बड़े बड़े टैग्स कर रहे हैं। और अब जिस तरह से देखा जा सकता है कि एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, कहा जा रहा है कि अमित शाह आ रहे हैं दिल्ली से और सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक साथ मंच साझा कर रहे हैं, एक बड़ी यहां पर कहीं ना कहीं चुनावी शंखनाद की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल प्रिया, देखिए, इसका नेतृत्व अनुप्रिया पटेल कर रही है। हालांकि अनुप्रिया पटेल इस आयोजक की संयोजक है और आज के 5 दिन पहले अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अनुप्रिया पटेल अमित शाह के आवास से मिली थी। उसमें दिनेश शर्मा थे, महेंद्र प्रताप सिंह थे, बहुत सारे बड़े नेता उत्तर प्रदेश के थे जो अमित शाह के पास निमंत्रण देने गए हुए थे। अब ये देखिए, यह एक सियासी संदेश है और भाजपा सियासी संदेश देना चाहती है कि हमारे जो घटक दल जिनके साथ हम जुड़ के काम कर रहे हैं वो हमारे साथ हैं और विपक्ष बिखरा हुआ है। वहीं एक तरफ अखिलेश यादव भी ये संदेश देना चाहते हैं कि विपक्ष बिखरा नहीं, उनकी छोटी बेटी के साथ सपा भी कार्यक्रम सोनेलाल पटेल की जयंती मना रही है। तो कहीं न कहीं अब ये कहा जा सकता है प्रिया की चुनावी बिगुल दोनों तरफ से फूका जा चुका है। और कहीं न कहीं अब एक जो तापमान जो उत्तर प्रदेश का है, जैसे कहा गया है कि उत्तर प्रदेश से होके ही दिल्ली का रास्ता जाता है, तो सारे राजनीतिक दल जो है वो उत्तर प्रदेश पे अपनी आंखें लगाए हुए हैं प्रिया।
बिल्कुल, क्योंकि कहीं न कहीं अनूप देखा जा सकता है कि सोनेलाल की जयंती कई बार मनाई जाती है, हर साल मनाई जाती है, लेकिन उसमें सिर्फ पार्टी के नेता ही शामिल होते आए हैं। लेकिन आज जिस तरीके से एक बड़े इवेंट के रूप में इसे मनाया जा रहा है, आप खुद देख सकते हैं कि लखनऊ की सड़कों पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात कर ले तो एक कड़े इंतजाम किए गए हैं, रूट डायवर्जन यहाँ तक की किया गया है। तो हालांकि जिस तरह से लगातार ये सूचना हमें मिल रही है कि अमित शाह पहुंच रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं, उनके अलावा अनूप साहब से जानना चाहूंगी कि कौन से और बड़े नेता और मंत्री जो हैं वो आज पहुंच रहे हैं इस कार्यक्रम में। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के कई सारे कैबिनेट मंत्री हैं, उसमें केशव प्रसाद मौर्य की भी संभावना है पहुंचने की, ब्रजेश पाठक की संभावना है और कैबिनेट मंत्री पहुंच सकते हैं। हालांकि इसमें दो लोग महत्वपूर्ण है, जैसे अनुप्रिया पटेल को नेतृत्व कर रही है, उनके पति हैं आशीष पटेल जो सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी लगे हुए हैं आयोजन को सफल बनाने के लिए। अमित शाह के साथ एक दो और केंद्रीय मंत्री आ सकते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पा रही है कि कौन अमित शाह के साथ दिल्ली से आ रहा है। हाँ, इसकी पुष्टि है कि अमित शाह आ रहे हैं और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज के कार्यक्रम में कहीं न कहीं आज पूरा शहर सोनेलाल पटेल के होल्डिंग से पटा पड़ा है प्रिया। और जो आपने रूट डाइवर्जन की बात की, अभी हम वहीं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान वाले रूट पे ही हैं। काफी चौबंद किया गया है, काफी प्रशासनिक लोग काफी सख्त है और सारी चीजों को देख के और सबको आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। इस तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पुलिस भी सतर्क है और कहीं न कहीं शासन और प्रशासन दोनों इस आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रिया। जी अनुभव, थोड़ा रूट डायवर्जन की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि जगह जगह पर हालांकि होल्डिंग्स भी लगाई गई है, चुनाव प्रचार यहां पर करने की कोशिश की गई है, बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है इस वक्त राजधानी की सड़कों पर। लेकिन अनूप, ये जानना चाहूंगी कि क्या रूट डायवर्जन भी किए गए हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सड़कों पर पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है इस वक्त। लेकिन क्या रूट डायवर्जन के साथ साथ जो बाहर से लोग आ रहे हैं, क्या उनकी भी चेकिंग की जा रही है? क्योंकि इस वक्त बिल्कुल आपने सही बताया है कि राजधानी की सड़कों पर इस वक्त बहुत ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम जो है इस बड़े कार्यक्रम को देखते हुए देखे जा रहे हैं। अनु बिल्कुल प्रिया, देखिए जो बाहर यूपी 32 के अलावा अन्य जो गाड़ियां बाहर से आ रही हैं और जिसको लग रहा है पुलिस रोक रही है, उनसे पूछताछ कर रही है कहाँ उनको जाना है। क्योंकि देखिए अमित शाह केंद्र में गृह मंत्री हैं और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी, तो ये एक प्रोटोकॉल भी है कि हम उनको सही से जो कार्यक्रम में आ रहे हैं वो सफल हो, कहीं से कोई उसमें विघ्न बाधा ना आए प्रिया। जी अनूप, जिस तरह से ये भी जानना चाहूंगी कि बीजेपी के साथ ही जो एनडीए गठबंधन में शामिल नेताओं को आज इस बड़े कार्यक्रम में बुलाया गया है, उससे कहीं ना कहीं ये साफ होता दिखाई दे रहा है कि एक और जहां एनडीए यानी कि अपना दल एस अपनी मजबूत पकड़ का यहां पर कहीं ना कहीं संदेश दे रही है। देखिए ये पिछली बारी प्रिया वो अपना दल अनुप्रिया पटेल अपनी मजबूत स्तंभ, जब आपको एक याद होगा वो विवाद हुआ था जब इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान समाजवादी पार्टी और वहीं कहीं उनकी छोटी बेटी कार्यक्रम लेने गई थी, तो वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में नहीं मिला था। हालांकि वहीं अनुप्रिया पटेल को वो मिल गया था, कार्यक्रम स्थल मिल गया था, उसको लेकर भी विवादों में ये कार्यक्रम बहुत रहा है पिछली बार। हालांकि इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है, फिर भी सपा की तरफ से वो जगह मांगा गया था। हालांकि अमित शाह का पहले से कार्यक्रम फिक्स था और इसलिए जगह अनुप्रिया पटेल को दिया गया। अब देखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप पूछ रही है कि रूट डाइवर्जन और चेकिंग, तो निश्चित रूप से जब कोई बड़ा वीवीआईपी आता है, जैसे कि आज शहर में अमित शाह रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रोटोकॉल होता है जिसको कहीं ना कहीं पुलिस अपने तरीके से अपने स्तर से जांच पड़ताल करती है प्रिया। जी ठीक है अनु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती है और आज देखा जा सकता है कि लखनऊ की सड़कों पर पूरी तरह से रूट डाइवर्जन भी देखा जा रहा है। और इस खबर पर जिस तरह से आज हमारे सहयोगी अनूप जुड़े हुए थे, उन्होंने तरह की जानकारियां दी, साथ ही ये भी बताया है कि किस तरह से आज एनडीए को एक बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि बड़े मंत्री नेता आज दिल्ली से भी आ रहे हैं और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बड़े कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो भले ही केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की अगुवाई वाले अपना दल ने किया है, लेकिन इस मंच से अमित शाह और योगी जो है वो सियासी संदेश देने की तैयारी में है। कहा यह भी जा रहा है कि इस मंच के जरिए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले
एनडीए अपनी ताकत और एकता के साथ पिछड़ों की सियासत करने वाले लोगों के लिए एक बड़ा संदेश देने का प्रयास करेंगे। और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि सोनेलाल की जयंती तो वैसे हर साल मनाई जाती है, लेकिन अभी तक उसमें सिर्फ पार्टी के नेता शामिल होते आए थे। पर लोकसभा चुनाव से पहले आयोजित हो रहे समारोह में जिस प्रकार से बीजेपी के साथ ही एनडीए गठबंधन में शामिल नेताओं को बुलाया गया है, उससे यह साफ है कि एक और जहां एनडीए में अपना दल एस अपनी मजबूत पकड़ का संदेश देगा, तो वहीं पर एनडीए के मुखिया के तौर पर भाजपा के नेता भी गठबंधन मजबूत एकता का संदेश जो है वो देना चाहेंगे।